23 जुलाई को देश का बजट पेश होने जा रहा है। सभी को बजट से कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होती ही हैं। ऐसे में इस देश में किसानों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले लेते रही है, लेकिन इस बार के बजट से किसानों को क्या उम्मीद है? किसान क्या मांग कर रहे हैं? किसानों की डिमांड क्या है? किसान बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं? आइए चलते हैं किसानों के बीच और जानते हैं किसान क्या कहते हैं बजट को लेकर। अन्नदाताओं को मिलेगी सौगात। क्या बजट से पूरी होगी आस? किसान सम्मान राशि बढ़ेगी या एमएसपी पर मिलेगी खुशी? 23 जुलाई को देश का बजट आने वाला है, जिसको लेकर हर वर्ग को आशाएं हैं। किसानों को भी मोदी सरकार के इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। अन्नदाता को उम्मीद है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा सकती है, तो इसके साथ ही किसानों को लेकर कुछ और बड़े फैसले भी हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना बढ़ सकती है। 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हो सकती है राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की राशि भी बढ़ सकती है। क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की उम्मीद। टैक्स दरों में कटौती संभव। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर प्रोग्राम। कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर घोषणा हो सकती है। कृषि योजनाओं में सुधार की भी उम्मीद। हमारे देश की 50% से ज्यादा आबादी केवल खेती किसानी पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2024 में देश के एग्री सेक्टर की ग्रोथ 7 साल के निचले स्तर 1.8 पर आ गई है, तो वहीं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट 8.2% से ये काफी पीछे है। दूसरे क्षेत्रों में तो देश तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में उतनी तेजी के साथ विकास नहीं हो पा रहा। मोदी सरकार भी किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कटिबद्ध है और ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मोदी सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। काफी काम भी हो रहा है, लेकिन अभी भी किसानों को बजट से बहुत कुछ चाहिए। हमारे सहयोगी अंजनी कुमार सिंह किसानों के बीच गए, उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की आखिर किसानों को वित्त मंत्री से इस बार के बजट में क्या उम्मीदें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली की खास पेशकश बजट आलारे। देश की लगभग 50% से अधिक आबादी इसी खेती किसानी पर निर्भर करती है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और ऐसे में किसानों को लेकर क्या इस बजट में खास रहेगा, और हम खुद किसानों के बीच पहुंचे हैं, खेत खलिहानों में पहुंचे हैं। उन किसान भाइयों से जानेंगे कि आखिर बजट में उनको क्या उम्मीद है, वित्त मंत्री जी से वो क्या कहना चाहते हैं और इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहेगा। क्योंकि आप देखिए, जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें खेती और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको याद होगा, जब कोरोना का दौर था, सारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए थे, तो यही जो हमारे किसान भाई लोग थे, इन्होंने ही पूरी देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। और ऐसे में हम अन्नदाताओं के बीच आ गए हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बजट में इन लोगों ने क्या उम्मीद लगा के बैठी है। सीधे आते हैं, किसानों से ही आपकी बात करवाते हैं। अब वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाली है, क्या उम्मीद है इस बार किसान भाइयों को? क्या लगता है कि अगर बजट में ये चीज़ें हों तो हमारा डेवलपमेंट और तेजी से होगा? जो किसान की आय दोगुना करने की बात हो रही थी वो और तेजी से हो जाए। ऐसे आप लोग क्या वित्त मंत्री जी से क्या डिमांड करना चाहते हैं? पहले धन्यवाद अंजनी भाई, हाँ। इंडिया डेली चैनल का, और आप सब लोगों का, आप किसानों के बीच में आए हैं। हाँ। हमें तो हर बार ही बजट से उम्मीद होती है कि किसानों को कुछ मिलेगा। हाँ। लेकिन पिछले 10 साल इस सरकार के पूरे हुए और तीसरा टर्म इस सरकार का चल रहा है। हाँ। और इसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं, हाँ। इसमें किसानों के लिए पिटारा ऐसा खोल दें जिससे किसान इस देश का खुश हो जाए। हाँ। लेकिन पिछले बजटों को देखते हुए हाँ। हमें हर बार उम्मीद के उस पर कायम रहना पड़ता है कि
किसानों को अब मिलेगा और कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं मिला। जैसे हम एमएसपी की मांग लगातार पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो लागू नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2+50, वो लागू नहीं हुई। और सब पहले हमारी प्राथमिकता एमएसपी की रहेगी, क्योंकि एमएसपी अगर लागू हो जाएगी तो किसान की कायाकल्प हो जाएगी। अभी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं तो सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि को जारी किया, इसके बाद 14 फसलों पर एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं। तो जो रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर और कुछ आप क्या चाहते हैं कि और भी बढ़े या कुछ और फसलों को शामिल किया जाए? सब में पहले तो अंजनी भाई मैं इस बात का कोई रखूंगा कि जो किसान सम्मान निधि है ये बहुत कम है। अच्छा, ये 6,000 रुपए से इसको कम से कम 15,000 रुपए करे सरकार। अगर 15 भी नहीं करती है तो 12,000 रुपए किसान को मिले। 12,000 से अगर 1,000 रुपए किसान को मिलेंगे तो उसका जो नुकसान है वो कुछ ना कुछ उस पर कुछ राहत मिलने का काम करेगा। 6,000 रुपए से कुछ नहीं होता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं हमारे देश में जहाँ पर किसान निधि नहीं मिल रही है, वो 6,000 रुपए भी नहीं किसान तक ये पहुंच एक पॉइंट है वित्त मंत्री जी, उसको ध्यान देना पड़ेगा। कई जगहों पर नहीं मिल पा रहा है, वो क्या वजह उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस बार बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें यही हैं कि जो बजट अब आने वाला है, वित्त मंत्री जी अपना बजट की तैयारियां कर रही हैं और 23 तारीख में इसको पेश करने जा रही है। हमारी उम्मीद यही है कि जो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको सभी फसलों पे लागू करे, गारंटेड कानून बनाए और जो किसान की आय है, जो किसान के खर्चे हैं फसल के, उनको जोड़ करके 52 के आधार पर उनको लागू करे। ये देखिए बाजरे की फसल यहाँ पे सिंचाई की जा रही है, लेकिन बहुत सा जगहों पर हमने देखा कि कई बार बिजली कट जाती है या फिर जैसे आपने बताया कि बिल हर साल मतलब आप चाहते हैं कि जो गेहूं धान का सीजन हो या फिर जो रबी और खरीफ की फसल हो उसी समय लिया जाए, बाकी समय बाकी समय में नहीं लिया जाए, क्योंकि किसान का जो बिल है वो तो ये हर बार हर महीने के हिसाब से लेते रहते हैं। लेकिन किसान का जो खेती का जो यूजेबल जो बिजली है वो तो ओनली 3 से 4 महीने का ही होता है और किसान को लगातार पूरा साल का बिल भरना पड़ता है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि उस बिल को सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए लगाया जाए। मैम देखिए, आप लोगों को तो घर बार भी चलाना पड़ता है, आप खेती किसानी में भी आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं जी। और इस बार वित्त मंत्री भी महिला हैं जी। तो आप उनसे क्या उम्मीद करती हैं? क्योंकि अभी क्या है, किसानी थोड़ा सा और हाईटेक होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग परंपरागत करते हैं, गेहूं उगा लिया, धान उगा लिया, गन्ना उगा लिया, लेकिन हाईटेक खेती होनी जिससे हम उसको जो है उद्योग में तब्दील कर सके। इसको लेकर आप कुछ डिमांड है? सरकार की योजनाएं बहुत आती हैं पर आने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा। तो उनपे एक तो या तो लेके उनपे फिर बाद में ध्यान नहीं दिया जाता कि टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे गाँव तक पहुँचती है। और आज की जो डेट में चल रहा है, किसानों को एक तो कुछ है नहीं, खेती कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो वो नष्ट हो गई, उसके बाद भी जो इतना सस्ते में ले लेती है गवर्नमेंट, उसके बाद फिर उनको अभी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सबसे पहला उन्होंने किया था सम्मान निधि जारी किया और 14 फसलों पे एमएसपी उन्होंने बढ़ाई है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो एमएसपी बढ़ाई गई है वो नाकाफी है और बढ़नी चाहिए? जी जी बिल्कुल। अच्छा। और इसके बाद अब जैसे आपने पूछा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने हैं मोदी जी, ये उम्मीदें थी सबको कि धीरे धीरे सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, पर अब तो चीज़ें मतलब सिर्फ देखने को रह गई हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है, फल हो गए, सब्जियां हो गई, मसाले हो गए, हर चीज़, दाल सब्जी जो भी है इतनी महंगी कर दी गवर्नमेंट ने कि किचन से बाहर हो गई। अब बजट में खेती में आय दोगुनी की जाए, कि इसको बिजनेस तरीके से खेती कैसे की जाए, आप युवा हैं तो इसको लेकर क्या डिमांड चाहते हैं, क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, जो सरकार सम्मान निधि दे रही है वो कम से कम डबल हो, क्योंकि हर चीज़ जब डबल हुई है, महंगाई डबल हुई है, सब चीज़ें डबल हुई है, तो निधि भी डबल होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, कुछ हमारे साथ मजदूर किसान भी हैं, मेन रीढ़ यही लोग हैं। आप लोग ये बताइए, इस बार जो खेती किसानी आप लोग कर रहे हैं खेतों में, छोटे किसान आप लोग हैं, आप लोग वित्त मंत्री जी से क्या उम्मीद रखते हैं? देखो खासियत तो है, हाँ, डाई का कट्टा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1600 का। अच्छा। अब हम पूरा क्विंटल गेहूँ बेचेंगे तब हमारा 50 किलो का एक कट्टा आएगा। हाँ। अब दवाई हैं, दवाई हम लेने को जाएँ तो कोई भी पैकेट है, छोटी से छोटी है, वो भी 1400 1200 से नीचे कोई आती नहीं। उससे क्या होगा, 1 बीघा में दवाई लग गई, चलो भाई काम करेगी तो करेगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी आपने बोला कि इसे अब गेहूं की बुआई का सीजन, अभी धान की बुआई का सीजन है, उस वक्त जब बुआई के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। सुनो, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि किसान 5 किलो बोती है तो 50 मन निकालती है, यानी पब्लिक 50 मन निकालती है। 50 मन निकालेगी तो तब उसकी खाल पहले खींच लेते हैं, दवाई में, खाद में और बिजली में। कहाँ से तो हम बिल दें? अच्छा, एक चीज धान के बारे में हमने सुना कि धान में लागत ज्यादा आ रही है। लागत तो हर चीज में ज्यादा आ रही है। ये देखो कहाँ से कहाँ बीमारी भाग रही है।
आप वित्त मंत्री जी से क्या, जो कि वित्त मंत्री जी आपको देखेंगी तो उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो कहना यही है, दवाई का रेट नॉर्मल होना चाहिए, खाद का नॉर्मल होना चाहिए रेट। तो आप चाहते हैं कि डीजल के दाम कम हो? डीजल के दाम कम होने चाहिए। हाँ, डीजल के दाम भी कम होने चाहिए और उसके साथ साथ जो बिजली है, हाँ, बिजली है वो भी कम होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए किसानों के लिए। हाँ, क्योंकि बिजली और डीजल वो ऐसे हैं जो किसान के अपने मुद्दे हैं और किसान में ये दोनों चीज़ फ्री होनी चाहिए ऐसे फायदे के लिए। और जो खाद है तो मैंने अभी पहले भी बताया, उसको भी जो 50 किलो का कट्टा है वो पूरा होना चाहिए। जो 45 किलो का कर दिया है उसको पूरा 50 किलो का करें। और बजट आलाले हमारा खास कार्यक्रम है। छोटे किसानों के बीच हम पहुंचे। देखिए खेतों में लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों का क्या है, सुबह 7 बजे खेतों में आ जाएंगे, काम करते रहे और पूरे परिवार के साथ ये लोग अपने खेतों में काम करते हैं। लेकिन इनके सामने क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंज है और ये वित्त मंत्री जी से क्या चाहती हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार है काम कर रहा है, ये बताइए। बजट आने वाला है, वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाली है, आप लोग खेतों में पूरे परिवार के साथ काम करते हो? पूरे परिवार के साथ काम। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ आपका ट्यूबवेल यहीं पे है, ट्यूबवेल पे आप लोग रहते हो पूरे परिवार के साथ और यहीं पे आप लोग खेती भी करते हो। तो ट्यूबवेल का क्या मामला उठ रहा है कि ये आपका इंजन वाला है कि बिजली से चलता है? बिजली से चलता है सर जी। तो बिजली के बिल का भी कोई इशू है क्या? क्योंकि कुछ किसानों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? बिजली के बिल बहुत आ रहा है। महिला किसान भी हैं, इनकी पत्नी भी हैं, आप भी मैं देख रहा हूँ पूरे परिवार के साथ आप हैं यहाँ पे। तो एक तरफ जो है ट्यूबवेल पे आप लोग यहीं रहते भी हो, तो यहाँ पे क्या चला? वित्त मंत्री भी महिला है, उनसे आप क्या चाहती हो, क्या आपके लिए क्या मांगना चाहती हो किसानों के लिए? आप यही चाहते हैं हम, अब मैं बच्चों के खेत पे रह रहे हैं और हमारे बच्चे सुख शांति से रहें, हम तो। अच्छा, तो ये सब स्कूल जाते हैं, स्कूल के अलावा भी खेतों में भी काम करते हैं, तो इनकी पढ़ाई लिखाई नुकसान नहीं होती है? होती नहीं है। हाँ, पढ़ाई भी नुकसान देती है। हाँ, पढ़ाई, हाँ, पढ़ाई भी नुकसान होती है। बच्चों खेत में लग जाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है ठीक से। हम चाहते हैं बच्चे हमारे खूब अच्छी से पढ़ें। अच्छा, कुछ बच्चे भी हैं, ये बताओ, आज तो मान लीजिए छुट्टी है, तुम लोग खेतों में भी काम करते हो, स्कूल भी जाते हो? हाँ जी, पढ़ाई होती है, सुबह चले जाते हैं 9 बजे, 2 बजे छुट्टी आती है, उसके बाद खेत में काम करवाते हैं। उसके बाद मार्केट वार्केट भी करते हैं, मार्केट जाते हैं सब्जी बेचने। अच्छा, सब्जी अपना बेचने खुद जाते हैं? हाँ, बाजार को। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी बारिश हो गई, बहुत जगहों पे बाढ़ आ गई, उस पर सब्जियां डूब गई थी, तो उसमें जो सब्जियां महंगी होती हैं उसमें कुछ आप लोग लाभ मिलता है कि या सिर्फ जो मार्केट में उन्हीं लोग लाभ मिलता है? हमारे खेत में जो सब्जी होती हैं बारिश की वजह से खराब हो जाती हैं, हमें नुकसान और होता है। हाँ। क्या चाहते हो वित्त मंत्री जी से कि जैसे आपका जो लागत है वो आपको प्रॉपर मिल जाए, बढ़िया? हाँ जी, जो खेत का जो खाद लगता है, हाँ, 1600 का कट्टा आता है उसका। अच्छा, वो कम होना चाहिए। हाँ, और जो फसल है उसका रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, ताकि किसान अच्छे अपने इनकम कमा सके। युवा किसान है और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कनाडा, अगर हम लोग अपने ही खेतों में आधुनिक। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ना, हम अपने खेतों में कमाएं, हम चाहते हैं हम खुद की बिजनेस कर सकें। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि जो बिजनेस आधारित खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए? हाँ, बढ़ावा दिया जाए, हम खुद आगे बढ़ें। हाँ, तो इसके लिए क्या चाहते हैं कि हम लोगों को कोई पारंपरिक खेती ट्रेनिंग दी गई नहीं, भाई जो हमारे बाप दादा करते थे वही करते थे। आप चाहते हैं कि जो बिजनेस की खेती उसको आप ट्रेनिंग उनिंग दिया जाए कुछ आप लोगों को भी, कि आपको लगता है कि नहीं जो हम कर रहे हैं सही है? ये भी सही है और मतलब हम इससे आगे भी बढ़ सकें, ये भी चाहते हैं। हाँ, खेती से निकल के कुछ आगे कर सकें। हाँ, जे चाहते हैं हम, तो ये सरकार हमें ये करे तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये देखिए वो किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात युवा बच्चे ने कही कि मैं स्कूल भी जाता हूँ, खेती भी करता हूँ और शाम को अपनी सब्जियों को ले आके बेचता भी हूँ। लेकिन किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, इसका दंश झेलना पड़ता है। और खासकर ऐसे जो छोटे किसान हैं, इनकी सब्जियां बर्बाद होती हैं, इनको जो है उसका दाम नहीं मिल पाता है। वित्त मंत्री जी, तमाम किसानों को आपने सुना, ये जो सिंचाई है, सिंचाई सस्ती होनी चाहिए। जैसा किसान बता रहे थे कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और जो लोग इंजन से करते हैं, इंजन में डीजल महंगा है तो वो भी सिंचाई महंगी पड़ रही है। अगर ये सिंचाई, खाद, बीज का अगर कुछ सस्ता हो जाए तो इन किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। तो तमाम किसानों को आपने सुना, उम्मीद करते हैं कि आवाज़ वित्त मंत्री तक पहुँचेगी। और इसी के साथ बजट आलारे में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।